आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे धातु रोग के बारे में। धातु रोग यानी कि ऐसी बीमारी के जिसके अंदर बिना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के भी सीमेन जो है वो लीकेज होने लगता है, कि जिसके अलग अलग नाम है, जैसे कि हम उसको धात रोग भी कहते हैं। दूसरा नाम देखें तो स्पर्मेटोरिया उसको कहा जाता है। फिर उसको सीमेन लीकेज भी कहा जाता है कि बिना किसी एक्टिविटी के भी सीमेन जो है वो आपका लीक होने लगता है। जरियन की बीमारी या फिर जिरियान या दाद भी उसको कहा जाता है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है और वो होता क्यों है, सिम्टम्स वगैरह क्या है और कैसे इलाज किया जा सकता है, तो डिटेल में सीखते हैं आज के वीडियो लेक्चर में और जानते हैं धातु रोग के बारे में। तो ऐसे ही समझे कि आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना है तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऐप पर। तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं धातु रोग के बारे में। तो धातु रोग एक ऐसे मेडिकल कंडीशन है कि जिसके अंदर पुरुषों के अंदर सीमेन जो है वो लीकेज होता है, कि बिना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी किए भी सीमेन जो है वो लीक होता है, ऑटोमेटिकली वो डिस्चार्ज हो जाता है और जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि दात रोग कहा जाता है, मेडिकल टर्म्स में उसको स्पर्मेटोरिया कहा जाता है, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सीमेन लीकेज भी हम उसको समझ सकते हैं, या फिर जरियन की बीमारी भी उसको कहा जाता है, या फिर जिरियान या फिर दात रोग भी कहा जाता है। तो ये होने के कुछ रीजंस है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि उसके कुछ अलग अलग रीजन के, समझिए कोई सेक्सुअल एक्टिविटी ही नहीं हो रही तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज बॉडी में जो है क्या है कि सीमेन प्रोडक्शन तो होता रहता है, स्पर्म प्रोडक्शन तो होता रहता है, पर क्या होता है कि जब ये स्पर्म आपके शरीर में से बाहर नहीं निकलते तो वो खुद से अपने बाहर निकलने का रास्ता जो है वो निकालते हैं, तो उसके कारण भी एक प्रॉब्लम होती है। सेकंड, एब्सेंस है, मतलब कि कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी आपके लाइफ में नहीं हो रही तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर सेक्सुअल कंटेंट आप देखते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा समय उसके पीछे आप स्पेंड करते हो, मानो आप एडिक्टिव हो गए उस टाइप के कंटेंट देखने का, तो भी आपको ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। फिर वीकनेस हो गई है आपके जो पेनाइल टिश्यूज़ के अंदर, जो मसल्स होते हैं पेनिस के अंदर, वहाँ पे वीकनेस आ गई है, कमजोरी आ गई है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर जो प्रोस्टेट ग्लैंड आती है वहाँ पे सूजन हो गई है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या फिर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज उसके कारण आपके जो मसल्स होते हैं पेनिस के वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए हैं, या फिर वो एरिया में कोई ऐसी इंजरी हुई उसके कारण मसल्स वीक हुए, तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम कितने दिनों में ठीक हो सकता है, तो जब ट्रीटमेंट अच्छे से मिल जाती है किसी पेशेंट को तो 10 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर भी ये प्रॉब्लम जो है वो आसानी से ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड आती है हमारे ब्लैडर के पास, तो वहाँ पे समझो कि सूजन आई है तो उसके कारण भी सीमेन लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा आप देखो तो बहुत सारे स्ट्रेस है आपकी लाइफ के अंदर, तो स्ट्रेसफुल लाइफ में भी ये प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकती है। तो स्ट्रेस भी अफेक्ट करता है आपको दांत रोग के लिए। उसके सिम्टम्स देखते हैं, तो जब भी आप यूरिन पास करने जाते हैं तो भी यूरिन के साथ सीमेन जो है वो लीकेज होता है। उसके कारण आप ऐसा भी देखते हैं कि यूरिन जो है वो वाइट कलर का आ रहा है, या फिर काफ़ी थिक यूरिन आ रहा है, या फिर ऐसा आपको लगता है कि जैसे यूरिन में पस आ रहा है, ऐसा आपको फील होता है। फिर जब भी आप स्टूल पास करते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, तो उस दौरान प्रेशर के कारण भी सीमेन जो है वो लीकेज होने लगता है। फिर आपको ठंड लगती है, एज वेल एज रात को जो है वो पसीना होता है आपको। फिर दूसरे कुछ सिम्टम्स देखें तो माइल्ड वीकनेस आ जाती है, मतलब कि थोड़ी बहुत कमजोरी आ जाती है आपके शरीर के अंदर। पेन होता है टेस्टिकल्स के अंदर, जो अंडकोश होते हैं वहाँ पे आपको दर्द होता है, और आपकी भूख जो है वो कम हो जाती है। तो ये सभी सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं दांत रोग के अंदर। तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं कि अगर कोई ये प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेता और ट्रीटमेंट नहीं करवाता अच्छे से, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आगे जाके। तो 5 मेजर कॉम्प्लिकेशंस है। तो पहला प्रॉब्लम हो सकता है कि स्पर्म काउंट जो है वो लो हो सकते हैं उसके कारण। दूसरा जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन हो सकता है, सीमेन की जो विस्कोसिटी होती है वो कम हो सकती है, मतलब कि वीर्य जो है वो काफ़ी पतला हो सकता है आपका, और आपकी सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर भी उसके कारण असर होती है। तो ट्रीटमेंट के हम अलग अलग ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला ऑप्शन बनता है यहाँ पे योगा या फिर मेडिटेशन का रहता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है कि आप जिस तरह से लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसके कारण समझो कि प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको आपको अच्छे से चेंज करना होता है। आयुर्वेदिक मेडिकेशंस, होम्योपैथी, यूनानी और अलग अलग सप्लीमेंट्स के यहाँ पे ऑप्शंस बनते हैं।
तो शुरुआत करते हैं योगा से। तो अलग अलग आप योग कर सकते हैं, जैसे कि प्राणायाम आप कर सकते हैं, फिर अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो वो आप देखकर या फिर आप अच्छे से योग असिस्टेंट को कंसल्ट कर सकते हैं। फिर योग में दूसरे ऑप्शंस बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंधार आसन का एक ऑप्शन बनता है। उसके अलावा सर्वांग आसन का एक ऑप्शन बनता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेजेस के अंदर। फिर तीसरा एक आसन यहाँ पे आप देख सकते हैं भुजंगासन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर गौमुखासन का भी यहाँ पे एक ऑप्शन बनता है। तो ये अलग अलग आसन के ऑप्शन बनते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। फिर आगे जो बात आती है मेडिटेशन की, तो अच्छे से आपको मेडिटेशन करना चाहिए कि अगर आपको इस तरह से कोई ख्याल आता है या फिर प्रॉब्लम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है या फिर उसके कारण आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्ट जैसा हो रहा है, तो मेडिटेशन से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। अब बात आती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की। तो कुछ लाइफस्टाइल भी इसके ऊपर असर करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले तो नींद, कि एटलीस्ट 8 घंटे की नींद जो है वो पेशेंट को लेनी चाहिए, पर वो नहीं ले पाता तो उसको अच्छे से नींद पूरी करनी चाहिए पहले, कि एटलीस्ट 8 घंटे आप सोते हैं। फिर आपको हेल्दी डाइट लेना चाहिए, प्रॉपर मात्रा में आपको पानी जो है वो पीना चाहिए। फिर अगर आप समझो कि स्मोकिंग करते हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए। फिर समझो कि आप शराब वगैरह भी पीते हैं तो उसको भी बंद कर देना चाहिए। जंक फूड वगैरह लेते हैं, फास्ट फूड वगैरह बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको कम कर देना चाहिए। और अच्छे से हेल्दी एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, आपका वेट जो है वो अच्छे से आपको मैनेज करके रखना चाहिए। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी काफ़ी फायदा होता है। फिर लाइफस्टाइल चेंज में एक और ऑप्शन आपको मिलता है कि आप जो है वो अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। जो हमारे अलग अलग पवित्र ग्रंथ होते हैं, होली बुक्स होती है, वो आपको पढ़ना चाहिए। तो उससे भी आपका जो माइंड है वो काफ़ी अच्छा रहता है और इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत कम होते हैं। दवाइयों की बात करते हैं, इस तरह से ये प्रोडक्ट आती है, तो उसको क्या करना होता है आपको कि एटलीस्ट 1 चम्मच जितना या फिर 10 ग्राम जितना आपको लेना होता है और उसको 250 ml जितने मिल्क के अंदर जो है वो अच्छे से मिक्स करके उसको डिजोल्व कर देना होता है। और वो अच्छे से जब डिजोल्व हो जाता है, उसके अंदर घुल जाता है, तो वो आपको दिन में पीना होता है, कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं दांत रोग के अंदर। फिर दूसरा ऑप्शन हम देखें, क्वर्सेजेरियन का यहाँ पे ऑप्शन है कि 4 से लेकर 6 टैबलेट आप लेते हैं, मिल्क के साथ यूज़ करते हैं। गोक्सुरा का ऑप्शन रहता है हिमालय का, कि ये 1 या 2 टैबलेट पेशेंट ले सकता है और दिन में 2 बार भी आप उसको ले सकते हैं। हिमालय कॉन्फिडो टैबलेट भी आप ले सकते हैं, तो उसका भी डोज रहता है 1 या 2 टैबलेट कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेडिकेशन है वो नॉक्टर्नल इमिशंस, मतलब कि जो स्वप्न दोष का जो प्रॉब्लम होता है। फिर यहाँ पे लिखा आप देख सकते हैं कि स्पर्मेटोरिया का जो प्रॉब्लम है या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, तो सभी प्रॉब्लम्स को ये कॉन्फिडो टैबलेट जो है वो ठीक करता है और उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते आपको, तो काफ़ी सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन साबित होता है। फिर दूसरे कुछ ऑप्शंस बताऊँ मैं आपको, तो जो सप्लीमेंट्स के अंदर फर्टिस्योर एम करके यहाँ पे एक टैबलेट आती है, जिसके अंदर एल कार्निटिन रहता है, कोएंजाइम क्यूटेंस रहते हैं, जिंक रहता है, लाइकोपिन रहता है और एक्स्ट्राजेंथिन्स उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये टैबलेट आपको 1 लेनी होती है रात में सोने से पहले, अच्छे से खाना खाने के बाद। तो ये सभी अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं कि जिससे आपका दांत रोग जो है वो ठीक हो जाता है। फिर सुप्राडिन का भी ऑप्शन रहता है कि अगर आपको 40 एम से फर्क नहीं पड़ रहा तो आप सुप्राडिन भी ले सकते हैं या फिर एज सप्लीमेंट्स के तौर पे भी आप उनको डेली खा सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हो गए दांत रोग को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आपको ये प्रॉब्लम होता है तो आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, कि चाहे आप आयुर्वेदिक मेडिकेशंस ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको हिमालय की मेडिकेशंस बताई, वो पेशेंट ले सकता है, या फिर यूनानी ले सकते हैं आप, होम्योपैथिक में ले सकते हैं, या फिर साथ में कॉम्बिनेशन में आप ये सप्लीमेंट्स वगैरह भी खा सकते हैं। और ध्यान ये रखना है तो कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है, कि आप दवाई तो ले रहे हैं पर साथ में आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे, तो वो दवाई की असर जो है वो बहुत जल्द आपको नहीं होती। तो ये सभी ऑप्शंस आपके लिए रहते हैं दांत रोग को ठीक करने के लिए। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।